नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरिन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 26वें चैप्टर, जिसका शीर्षक है सेल्फ रेनॉन्सिएशन। आइए देखते हैं इसमें आगे कुछ उनके क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का प्रकरण भी कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। प्रश्न है, हमारी वाणी, विचार, भावना, कार्य वातावरण, संरचना, परमाणु और इस ग्रह पर और उसके जीवन पर किस तरह से प्रभावित करती है? ये हर चीज़ पे कैसा प्रभावित करती है? इसके उत्तर में लेखक ने कहा है, आपने जो कुछ भी हैं वो वैसा ही जैसा आपका प्लैनेट है, मतलब आप जो भी हैं आपका दुनिया भी वैसा ही है। मतलब आज हमें ह्यूमैनिटी जिस कंडीशन में खुद को फाइंड करता है, बिकॉज वो कंडीशंस आपके अंदर भी वही हैं। अगर एक व्यक्ति विकिरण करता है, रेडिएट करता है लव, लाइट, पावर, ब्यूटी, गुडनेस, राइटनेस, जॉय एंड फ्रीडम, जो हमारा प्रेम, प्रकाश, शक्ति, सौंदर्य, अच्छाई, धार्मिकता, आनंद और स्वतंत्रता का विकिरण करता है, वो पहले से ही, मतलब वो कॉन्शियसली हो भले ही या अनकॉन्शियसली हो, उसी चीज़ों की एलिमेंट से ही वो बना रहा है, वो उद्दात कर रहा है, उसी से हमें बनाया गया है। अगर हम अपना गलत सोच, गलत कार्य, गलत भाषण में अंतरिक्ष को प्रदूषित करेंगे तो वो प्रदूषण हमें चारों तरफ से हमारे सामने एक कारागृह का निर्माण करेगा, और वो कारागृह से हमको प्रदूषण नष्ट करने के लिए हमको 5000 साल तक और हमें कष्ट सहना होगा, या ये जन्म मृत्यु का चक्र में हम पड़े रहेंगे। तो इसी वजह से हमें अपने नींव के विचार पर वापस ध्यान देना होगा। जहाँ तक संभव हो हमें प्रेम के नियम का उल्लंघन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम ही है। हम जो भी करें हम प्रेम से ही करना चाहिए। टू इम्प्रूव आवर फिजिकल बॉडी, कैसे भी करें फिजिकल बॉडी को, हम सही खाना, अच्छी नींद और अच्छे सेहत का देखभाल करके हमें अपनी बॉडी का केयर लेना चाहिए। वैसे ही बिल्कुल इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी का भी हमको केयर लेना चाहिए। विज्ञान, पॉलिटिक्स, बिजनेस, मतलब साइंस, पॉलिटिक्स, बिजनेस, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सब एक्सरसाइजेस हैं जिससे हमें अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए है। कौन किसको क्या फ़र्क पड़ता है कि कितना लैंड किसके पास है, या लोग एक दूसरे को मारते हैं, ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है तुम्हारी नहीं है करके मार रहे हैं, या मतलब चोरी, मर्डर, डिस्ट्रॉइंग, ये सब, मतलब ये सब कहीं पे काम नहीं करता। ये हमारे साथ हमारे पास वापस आ जाता है, और हमारा ये लूटना, मारना, नष्ट करना, क्योंकि समय होने पर ये सब हमारे पास वापस ही आएगा। जो व्यक्ति अपना प्रदूषण बढ़ाता है वो अपराधी होता है, और वो अपराधी जो उसका कनेक्शन कॉस्मिक डायरेक्शन में, जो हमारे जो भगवत जो कॉस्मिक कनेक्शन है वो कट जाता है, क्योंकि वो जो जेल में है। तो वो जैसे ही है अपने ही पेड़ और लाइफ जो जीवनदायी वाली वृक्ष है उसी के वो रूट को ही खा लेता है। और इनकारनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम हमेशा खुद को ही शुद्ध करते रहते हैं। तो वहाँ पे मानविकता की एक स्थिति पहुँच जाती है जहाँ हम इवॉल्व होते रहते हैं। और हमारे पिता, मतलब भगवान, हमें कहते हैं, पुत्र तुमने आज क्या सीखा स्कूल में? तो हम कहते हैं हमने आज ABC सीखा है। तो कल कहेंगे जाओ कल तुम पढ़ना सीखना, और फिर तुम और सीखना ग्रेजुएट बनने के लिए। तो वैसे ही हम सीखते सीखते जब हम ग्रेजुएट बन जाते हैं इस प्लानिटरी स्कूल से, हम सोलर और गैलेक्टिक स्कूल में हम जाते हैं। वहाँ पे भी हम अपना लर्निंग्स लेके जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हम कॉस्मिक स्कूल अटेंड करते हैं। बट आज हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उतनी अच्छी बॉडी हमारी बनाई नहीं है अभी तक। तो हमें इसको अचीव करने के लिए हमें जो एक सुंदर बॉडी बनाना होगा, जिसमें हमें जो अपने मौजूद वर्तमान जो कर्म है उसको इतना ब्यूटीफुल बनाना है, और टू फॉर्म हायर एंड हायर बॉडीज़ एंड
हमको ये धरती पे छोड़ के जाना है। और द रिफाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, हमको ये परिष्कृत जो करना है और उन उच्च इकाइयों को पृथ्वी पर सुंदर रूप से छोड़ के हमें जाना होगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का जो सवाल था हमने लिया, और कुछ सवाल हम नेक्स्ट प्रकरण में लेंगे। तब तक फ्रेंड्स मुझे बता दें। धन्यवाद, नमस्कार।